जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा रात्रि वेला सत्संग है और ये गुरु जी के आदेश पे हो रहा है क्योंकि काफी ज्यादा तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। तो गुरुपा कह रहे थे कष्ट कटवाओ, थोड़ा आप सत्संग शेयर करो। तो इस वक्त मुझे मतलब गोल 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 परिस्थितियां घूम रही हैं। कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड फ्यू थिंग्स हैज कम आउट रिलेटेड टू रिलेशंस। कभी कभी हमें लगता है कि ये कोई लोग हैं हमें तंग कर रहे हैं। कभी ये चीजें सामने आ रही है, कभी वो चीज सामने आ रही है। फाइनली एकदम से कुछ और सामने आने लगता है। मे बी हम किसी को गलत कह रहे हैं, किसी को सही कह रहे हैं। और मैंने माना कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति हमें यही नहीं पता होता कि कौन ऐसा कर रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेकिन उससे भी ज्यादा बदतर होते हैं मौका परस्त, जो देखते हैं सामने वाले का थोड़ा मुश्किल वक्त है और उसी तादाद से उस वक्त से अपना काम निकालने के लिए अपना फायदा उठाते हैं। सबसे ज्यादा भयंकर वो लोग होते हैं। तो ठीक है, वो अब टाइम अच्छा है बुरा है जो भी है जैसा भी है, लेकिन आज गुरु जी की गद्दी के उधर मैं होकर आई तो बैठी थी, तो वो कह रहे थे दया धर्म, जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है, अधर्मी है। तो मैं ये कहती हूँ दया किसी का बुरा वक्त है उसमें और हम ये देखें कि यार बुरा वक्त है ना, अल्लाह कोई चीज लूट ले, अपना फायदा कर ले, वो नहीं करना चाहिए। मैंने तो छाती पे वार किया, किसी के पीठ पीछे में वार ही नहीं करती। किसी की सीने पे भी वार किया तो उसके भी कर्म भुगतने पड़ गए। और ये मौका परस्ती, सेल्फिशनेस, इसका भी कहाँ छूट है। तो या जितनी मुसीबतें आई हैं ये आई तो इसी वजह से है ना। एक सही, एक हेल्दी, एक सुकून की जिंदगी किसी को नहीं जीने दो, उसके बच्चों को नहीं जीने दो। एक दिन आखिरकार वो कहीं ना कहीं आके कोई सही गलत या कोई कदम तो उठेगा। और मैं ये कहती हूँ जो भी भुगत रहे हैं, क्या भुगत रहे हैं क्या नहीं, ये तो रब राखा। लेकिन हाँ ये है, इतना जरूर जानती हूँ अब इसमें जो हो सकता है किसी की गुनाहगार हूँ मैं। कई लोग हैं अच्छे बुरे हाथ पैर मारे अपने बच्चों को यहाँ से निकालने के लिए, अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए। तो लगे कोई, मुझे खुद लगता है कुछ काम मेरे बहुत अजीब से रहे। तो मैं वही चीज़ कहूँगी कि रब मुझे, मैं माफ़ी क्या मांगू, शायद रब ने भुगतान लिखा है कि बेटा इसका करना है। तो मैं कहती हूँ रब मुझे हिम्मत दे, क्योंकि ये भुगतान तो मैं खुशी से करूँगी, क्योंकि इसकी मैं गुनहगार हूँ। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने वैर ले रखी है, एक माँ को बच्चे नहीं पालने दे रहे, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं तो तुम दूसरों की नोचोगे, उन लोगों को मैं, मेरा माफ करने का दिल नहीं होता। लेकिन भगवान अगर ये आवाज लगाता है बेटा तू इनको भी माफ कर, मैं माफ कर दूंगी। लेकिन भगवान ये दिखाए मेरे बच्चों के साथ इतना गंदा करने वाला किस तरीके से आगे भी डंक मारने के लिए तैयार रहेगा। उस खून को, मतलब उनके कुंड को बस इस तरीके की लकीर खींचे रब कि मेरे बच्चे उसके आसपास भी ना भटके, अपनी एक अच्छी सुख साफ सुथरी जिंदगी जिए। तो मैं तो अपने लिए क्या अकल मांगती हूँ, मुझे तो सीख मिल गई। अब मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को अकल रखे, मेरे बच्चों को इतनी अच्छी समझ दे कि क्या बुरा क्या अच्छा है, बहुत अच्छी, मुझसे भी अच्छी। तो मैं प्रार्थना करती हूँ। और रब, मुझे नहीं पता मैंने गलत किया तो वो लौट कर आ रहा है, कुछ गलती भुगतते तो हम अपने कर्म है। लेकिन अब जिस जगह तूने हमें रखना है, इन मासूम बच्चों ने सांस लेनी है, वहाँ बहुत अच्छा सांस लेने का ईमानदार माहौल हो, ईमानदार लोगों का राज हो, रहे, आगे भी रहे।
तो हम ईमानदार लोगों को वहाँ ले जाना, क्योंकि नन्हे-नन्हे बच्चे, इनकी ज़िंदगी इतनी टॉक्सिसिटी से गुज़र चुकी है। अब मैं चाहती हूँ आगे माँ की कोई दुआएँ भी तो होंगी जो काम आएँ, तो वो भी तो छाँव कर लें, और ये बच्चे खुद मतलब आने वाले वक़्त में ये कहें, जहाँ से हमारी माँ ने कदम उठा लिया, हमें उस कीचड़ में तो ना तो सोचना है, ना उस तरफ देखना है, कदम रखना तो दूर की बात रही। और जहाँ माँ का दिल जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वहाँ इतनी सफाई करना मेरे रब, इतना साफ-सुथरा माहौल रखना, जो एक माँ का डिज़ायर होता है ना, एक तो बच्चा दुनिया में घूम के आता है, लेकिन माँ बिस्तर झाड़ के माँ तैयार करती है, आजा लेट जा बेटा बैठ। उसे सुकून मिलता है माँ की गोदी में सर रख के, माँ के पास। माँ हर चीज़ सँभाल लेती है, हर हालात सँभाल लेती है। अब मुझे ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, मेरे जो ये बच्चे हैं इनको मैं साकार अच्छे तरीके से पाल लूँ, और इनको सुकून मिले जहाँ माँ बैठती है, जहाँ रब ने लिखा आने वाला वक़्त, जहाँ कदम माँ का जा रहा है, वहाँ पर मेरे बच्चों को कभी दिली दुःख, दिमागी परेशानी, और उनको उनका दिल ना दुखे, वो अंदर से खुश रहें, और उन्हें कभी इन गंदी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। बहुत सुख रहे उस घर में। छोटी-मोटी प्रॉब्लम सबको आती हैं, एक परिवार बने, खुशियाँ हो, रिश्तों की इतनी ज़्यादा इन पे फुहार हो, और इनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। सब चीज़ हो, हर रिश्ते का प्यार हो। मैं नहीं कहती सर से कुछ उठे या कुछ वो हो, हर चीज़ हो। संपन्न हो ये बच्चे रिश्तों से, माँ-बाप के प्यार से, अपनेपन से, अच्छी सेहत से, सुख शांति के पॉज़िटिविटी से, और एक इंसानियत भरी ज़िंदगी होती है ना, वो जिएँ। ज़रूरत भर तक हो, और कभी इतना पैसा ना हो जो सर चढ़ के बोले। और मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, जब इनकी किस्मत में जो लड़कियाँ लिखी हैं, एक तो डाउन टू अर्थ हो, और उनका पैसे से नाक रजी हो, और मेरे बच्चे उनको अच्छे से पूरा करें, और पैसे की भूख की जगह रिश्तों की, प्यार की भूख भी हो उन बच्चों में, और मेरे बच्चों को सबसे पहले वो मिले, और मेरे बच्चे जो कमाएँ, जो इनके पास हो, उससे उनके मन की, आत्मा की पूर्ति रहे। कभी बच्चों में झगड़े ना हो। हर माँ ये माँगे। आज जो मैं तकलीफ़ सह रही हूँ किसी की बेटी होके किसी के घर में आने के बाद, मैं कहती हूँ रब मुझे रिश्तों में इतना अंधा मत कर दियो, मैं दूसरे की बेटियाँ खचड़ जाएँ, रगड़ जाएँ, ये भी ना देखूँ अंधों की तरह। मेरे बच्चे एक में एक बस टाँक दूँ, ऐसे नहीं है। हर किसी के घर की एक प्रॉपर स्थिति हो, वो खुश रहें आपस में, ऐसे हमसे कर्म कराना। तब अच्छी प्रार्थना तो सब करते हैं, बस देना न देना वो रब के हाथ में है। मेरी ऐसी अरदास है, एक माँ का मन कहता है। मैं कहती हूँ रब बस देख पाऊँ, कर पाऊँ बच्चों के लिए। मेरे अंदर इतने अच्छे-अच्छे जज़्बे हैं, लेकिन हालात ने मुझे ऐसे हाथ काट के, ऐसे मोहताज बना के रखा है, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं रब करे हो एक दिन। गुरुपा कहते हैं तेरे पास बहुत होगा पैसा। मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा पैसा बहुत होगा, मेरे बच्चों का हक जो उन्हें प्रखर हो, एक साफ-सुथरी ज़िंदगी, कि भई ये हमारी हैसियत है, ये हमारे बच्चों का और साफ-सुथरा है। इसमें किसी की टाँग नहीं अड़ी है, सुख स साफ-सुथरा इन बच्चों का है। तो वो चीज़ मेरी करवाना गुरुपा, उसमें सुकून की नींद आएगी। सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा आता जाए, जाता जाए, आता जाए, जाता जाए, ऐसा तो मैंने बहुत औरतों की ज़िंदगी में देखा है। हर ज़रूरत तौर तरीके से पूरी हो, वो ना किसी की अति बुरी, ना किसी की घट बुरी, तो एक बैलेंस लाइफ़ होती है ना, वो चीज़ आप देना गुरुपा। मैं कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको पता है, क्योंकि बहुत ओवर अमीर, सर चढ़ना, सर चढ़ी कामयाबी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अपनी घर गृहस्थी का सुकून, अपने बच्चों का सुकून, उनकी कामयाबी, दिली खुशी रिश्तों में, सुख साधारण रिश्ते, सबसे बड़ी खुशी है। मेरे अंकल जी हैं, उन्हें अकल आए, उन्हें दिखे अपने बीवी-बच्चे की सफ़रिंग, दिखे उन्हें एहसास हो कि मेरी बीवी क्या सफ़र कर रही है, क्यों सफ़र कर रही है, क्योंकि क्यों में जिस दिन वो पहुँच गए, उस दिन उन्हें शायद हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। उनके अपने परिवार ने मुझे इतने दुःख दिए कि मैं भाड़ में झोंक के, मतलब जो कहते नहीं है एक आग जल रही है और वहाँ सर झोंक लेता है बंदा, वो भी मुझे बुरी नहीं लगी। इतने इतने दिली दुःख दिए मेरी ममता को, मेरे बच्चों को। उन्हें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, उनकी आँखें नहीं खुलती। उन्हें ये नहीं पता उनके बड़े-बूढ़े कितना दुःख दे गए, किस सोच के थे। छोटा-सा बच्चा माँ की गोद का होता है, आप उसे टॉर्चर करके इनडायरेक्टली बहू को क्या समझाने की कोशिश करोगे? क्या करोगे क्या? क्या लोगे? क्या मिल गया आपको? अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चले गए, उनकी खुशियाँ नहीं देखी। तो वो कह सकती हूँ ऐसी-ऐसी यादें हैं मेरे पास। तो मैं कहती हूँ शायद आपकी बहुओं ने तो देखी नहीं, लेकिन इन्हें थप्पड़ तो पड़े ही है, एहसास हो कि जहाँ की तुम जीनियस बन रही हो, क्या पता उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। तो मैं ऐसी अरदास करूँगी,
कि गुरुपा मौका मिले तो मैं भी अपने दिल की रखूं, तो पता होना चाहिए। और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। ये गुत्थियां दर्द दे रही हैं, खुले सब अपने अपने घर में सुख शांति से रहें। सबकी प्राइवेट जिंदगी होती है, किसी को किसी से इंटरफेयर करने का वक्त भी नहीं है इतने महंगाई के ज़माने में। रब इतने हाथ खुले रखना, सबके सब अपनी अपनी अच्छे में जिए, किसी के बुरे में कोई ना पड़े, सद्बुद्धि दे रब। और मैं आगे भी अपनी शुक्राना सत्संग सेंड करती रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ऊपर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमर सत्तों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। राज अंकल दे चैनल ते अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। पिताजी महाराज सेवा बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा इन्हों ब्लैस करन और इन्हों के परिवार की रक्षा करन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेले का समा होया 2:07 AM। दिन हैगा वीरवार और तरीक हैगी आ अज 19 मार्च 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मैया। नवरात्रे दियाँ हार्दिक शुभकामनावां मेरी प्यारी संगत जी नूं, प्यारे गुरु जी महाराज जी नूं, मेरी सारिया देवियां नूं नवरात्रे दी हार्दिक शुभकामनावां। सारे देवी देवतियां नूं मैया दे नवरात्रे दियां हार्दिक शुभकामनावां। मैया दे नवरात्रे सब ते वधिया जान। संगत जी, गुरु बाबा का बहुत बहुत शुक्राना सब तो पहला जिन्होंने अमृत वेला बख्शिया और मेरे किन्ने कष्ट कटवाए है। संगत जी, गुरु जी महाराज पहला तो उन्होंने मैनू ये सत्संग सुनाए सीगे कि बिजानिक तेरे परिवार के उत्ते संकट आना है, भी हिम्मत ना हारी, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, उन्होंने पहले ही महसूस करवाया सीगा। उस तो बाद संगत जी उन्होंने यानी कि ये भी कहा सीगा कि तू बड़े मंदिर आ जा, भी तेरी ब्लेसिंग रखी आ। संगत जी उन्होंने किन्ने इशारे दिते। संगत जी, जदों गुरु पिता जी महाराज इदा कहते होंदे आ, उदों एक तां परीक्षा होनी हुंदी आ, एक परमात्मा ने कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी देनी हुंदी आ। संगत जी, जदों गुरु पापा ने इन्नी गल कही, संगत जी उन्होंने कहा सीगा भी जिहड़ा कष्ट होना आ भी तू घबराउणा नहीं हैगा, हो सकदा हॉस्पिटल भी जाना पवे। संगत जी, एक तां हैगा सीगा कि मेरे बच्चे का दस्सिया सी गुरु पापा ने अपने दोते का कि ਉਹਦੇ सट लगन का डर आ और करंट लगन का डर आ। संगत जी गुरु पापा ने सत्संग सुना के कष्ट कटवाता, ਉਹਦੀ जान बख्शी परमात्मा ने। परमात्मा का बहुत शुक्राना। हाँ, ਉਹਦੇ सट्टा माड़ियां मोटियां लगी जांदियां, पर गुरु पापा का आपां मंत्र जाप कर लीदा और उन्होंने कहा सी हनुमान चालीसा घर दे विच लगा के रखनी है, वो भी लगाउनी है मैं। संगत जी, और बाकी उन्होंने हसबैंड का दस्सिया सीगा, वो भी गल सच्ची हो गई। संगत जी, उन्होंने इन्फेक्शन हो गई और संगत जी उन्होंने प्रॉब्लम हो रही सी। वो पहला तो बहुत स्ट्रोंग आ, हिम्मत नहीं हारते होंगे। बाई चांस उन्होंने लगे कि मेरी बॉडी जाने का थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, मेरे तो जा नहीं होना, फिर वो छुट्टी करते होंगे संगत जी जॉब तो। उन्होंने टेस्ट करवाए और संगत जी इन्फेक्शन वगैरह आई है और मेडिसिन खा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु पापा को अरदास की सी, गुरु पापा ने उस वेले ही सत्संग भेजा कि बेटा मैं तेरे नाल हाँ।
सत्संग सुन, तेरे पति दी मैं रक्षा करूँगा, मैं नर्थ नहीं होण देना हैगा। भी तेरा पति बहुत भोला आ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਿਕ ਉੱਤੇ ਤੰਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਿਕ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਜਾਨਿਕ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੀ ਜਾਨਿਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਜਾਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਿਕ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਆਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ, ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਸਾਬਤ ਦੀ ਦਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਸਾਬਤ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲਈ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਰਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਔਰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ, ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਲਸਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਔਰ ਸੌਂਫ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾੜਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਨਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਨਮਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਮਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਬਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਮੰਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਈਆ ਕੇ ਆਜ ਜੈ ਦੇਵੀ ਮਈਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਈ ਜਾਈਂ ਔਰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੁੱਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾੜਾ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾੜਾ ਪੀਓ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना देवी माँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। शुकराना 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 गुरु नानक महाराज। शुकराना, मेहर करिए, कृपा करना गुरु महाराज, कृपा करो, कृपा करो। आज पूर्णमासी भी है, ग्रहण भी लगा, लेकिन गुरु नानक महाराज ने कोई वहम नहीं पालने दिया। महाराज आपका शुक्राना। शाम को भी कड़ा प्रसाद बना गुरु महाराज, रसगुल्ले का प्रसाद है गुरु महाराज, भोग लगाना, रहरास सेट कराया, शब्द पढ़ाए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। आप बार बार परिवार पर बहुत कष्ट बख्श रहे हो, लेकिन उस कष्ट ਨੂੰ गुरु नानक महाराज ਤੁਸੀਂ एकदम छोटे विच कट दे रहे हो। गुरु महाराज पता ही नहीं चल रहा कि कैसे वो कष्ट कट जा रहा है। गुरु महाराज बच्चे का बार बार आता है, समय आ गया तो गुरु नानक महाराज बच्चे भी थोड़े आपके हैं, बेटियां भी आपकी हैं, पति अंकल भी आपके हैं, आपकी बेटी भी आपकी है। और जब गुरु नानक महाराज प्यो बन के हाथ पकड़ लेते हैं तो किसी बच्चे का टाइम नहीं आ सकता। गुरु महाराज बड़ी बेटी की भी रक्षा करिए, उसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव करिए, उसके घर में भी होली का टाइम बहुत अच्छे से बिताइए, सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल के आपस में प्रेम प्यार बख्शिए और सारे जितने भारी दिन हैं उसके हल्के में निकाल दीजिए। छोटी बेटी बड़े बेटे सबके ऊपर अपना हाथ रखिए गुरु नानक महाराज। हमारी भी हाजिरी लगाइए अपने दरबार में गुरु नानक महाराज। धन गुरु नानक महाराज, धन बाबा वडभाग सिंह जी गुरु महाराज, मेहर करो। धन गुरु रामदास जी गुरु महाराज, कृपा करो। वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु महाराज। आज आपने इतना अच्छा भी फील कराया दिल से कि बेटी अपना ध्यान रख, बेटी अपना ध्यान रख। आज आप मुझे पार्लर भी ले गए, आपने मुझे वहाँ पे बालों का ट्रीटमेंट कराया और पैरों हाथों का करवाया। और जब मैंने सामने देखा तो 3 बोतलें पड़ी थी, उसमें 777 लिखा था। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज जब मैं पैसे लेके जाने लगी तो उसमें से एक नोट 500 का गिरा तो उसमें 777 एक जगह, फिर 0 और 7 लिखा। तो शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, आपने 777 की ही ब्लेसिंग दी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, कृपा की, बख्श लो। जैसा बालक बायस वाई लख अपराध कमावे, कर उद्देश्य के भांति बहुड़ बता गया। पिछले अवगण बख्श लो, प्रभागे मारा। गुरु नानक महाराज होली का टाइम सारा दिन आज आपने अच्छा बिताया, शाह संध्या वेला करवाया, रात भी अच्छे से बितवाइएगा, सुबह भी कल अच्छे से बितवाइएगा गुरु महाराज। क्योंकि होली में हमेशा हमारे घर में झगड़ा होता है, लेकिन इस बार प्रेम प्यार से हो गुरु महाराज। कृपा करना, किसी का कोई ब्लैक मैजिक काम ना कर पाए, सब बैक फायर कर दीजिएगा। कोई दिन हमारे पर भारी ना हो, सब अपने प्यार से ऐसे निकाल दीजिएगा कि हमें पता ही ना, कोई बीमारी हमारे बच्चों पे ना आए, ना पति अंकल ना, सब बीमारियां छोटे में निकाल दीजिए गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी के छोटे बेटे का भी ध्यान रखिएगा, उसके पति अंकल का भी ध्यान रखिएगा गुरु महाराज।
और एक ही अरदास है कि वो होली में ना तो गलत लोगों के पास जाए और ना ही पिए, ना ही नॉनवेज वगैरह खाए। गुरु महाराज मेहर करिएगा, अपनी अरदास पूरी करिएगा। वैसे कहते हैं अरदास नहीं लगानी चाहिए गुरु महाराज, लेकिन किसी अच्छे के लिए अगर लगाई जा रही है तो गुरु महाराज बस ये सब चीज़ें उनके घर से निकाल दीजिए, छुड़वा दीजिए गुरु महाराज। आपस में प्रेम प्यार बख्शिए, गुरुद्वारे लेके जाइए, नाम बाणी जपाइए, सूर्य पूरे परिवार को अमृत वेला बख्शिए गुरु महाराज। बेटे को भी आपने गुरु नानक महाराज के दरबार में रखा हुआ है, ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज। गुरु नानक महाराज जब बेटा आए वो चेंज होके आए गुरु महाराज, उसके मन में शांति बख्श दीजिए गुरु महाराज, शांति बख्श दीजिए, कृपा करें, उसके अंदर नाम बाणी बख्श दीजिए, लड़े झगड़े ना, अपने पिता के साथ प्रेम प्यार बख्शिए, परिवार वालों के साथ प्रेम प्यार बख्शिए, काम क्रोध लोभ मोह जिद से बचाइए गुरु महाराज, उसको बहस से बचाइए। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी, सतगुरु होए दयाल तो कब चूरी, जम का डर गया सतगुरु होए दयाल तो डर गया गुरु महाराज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। रक्षा कवच पूरे परिवार पे बना दीजिए गुरु महाराज, मायके पे भी, इधर भी, बेटी के परिवार पे भी, सारी संगत परिवार पर। शुक्राना महाराज। ब्लैक शांति बख्शिए, उन लोगों को सद्बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया यमुनानगर से। मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया है ना कि गुरु जी ने मेरे को 7 दिन में 7 ब्लेसिंग दी है। ये ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही थी कि हमारी सबसे पहले हमें वैष्णो माता की जो यात्रा उन्होंने करने को कही, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरी बात, हमारी टिकटें कन्फर्म नहीं हो रही थी। एट ए टाइम मैं रोज़ गुरुजी से प्रेयर करती थी, मैं गुरुजी आपकी बच्ची बैठ के नहीं जा सकती, लेट के ही जाएगी। और मेरे को बार बार यही हो रहा था, मैं रोज़ पूछती थी कि टिकटें कन्फर्म हुई नहीं होता, बोले नहीं आज भी नहीं, आज नहीं। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी, जाने से 2 दिन पहले हमारी टिकटें भी कन्फर्म हो गई। सबसे पहली ब्लेसिंग तो संगत जी ये थी। और दूसरी ब्लेसिंग मेरी ये थी कि जैसे संगत जी कहते हैं ना कि हर किसी के साथ अचानक से कोई चमत्कार हो जाए या अचानक उसे कुछ मिल जाए तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो गुरुजी महाराज को पता था उनकी बेटी ज़्यादा लाइन में नहीं लग सकती, भीड़ भाड़ में उसको दिक्कत होती है। तो हम जैसे स्टेशन से उतरे और साथ के साथ ही उन्होंने आइडिया दिया कि आई कार्ड यहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने पुलिस वाले अंकल ने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। हम वहीं से चले गए और हमारे जल्दी से ही 15 मिनट में ही हमारे आई कार्ड हमको मिल गए। आगे संगत जी उससे भी ज़्यादा भीड़ थी, तो गुरु महाराज ने सोचा मेरी बेटी ज़्यादा भीड़ भाड़ में इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती, तो उन्होंने हमारे पहले ही आई कार्ड भी हमको दिलवा दिए। तो संगत जी यात्रा के दौरान तो देखो उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी ही है। और संगत जी क्या था, देखो गुरु महाराज मेरे को सत्संग में बार बार कह रहे थे कि दरबार में आ और लंगर प्रसाद खा। लंगर प्रसाद, मैं उनका आइडिया नहीं समझ पा रही थी संगत जी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि जब मैं गुरुजी के दरबार जा ही नहीं रही हूँ तो मैं लंगर प्रसाद कहाँ से खाऊंगी। मेरे पास कोई सत्संग का बुलावा नहीं आ रहा है, मैं लंगर प्रसाद कहाँ से खाऊंगी। तो संगत जी हमारे साथ हमारी नंदोई गए हुए थे। तो मेरे नंदोई 15 दिन में एक बार वैष्णो माता की यात्रा करते रहते हैं। तो उनको मतलब हर जगह का पता था। जैसे जब भी हम जाते कोई भी आगे मैं था आप लंगर खाओ जी, आप लंगर खाओ जी। तो संगत जी देखो लंगर ऐसे तो खाया नहीं जाता, और मैं इसके पापा को बोलूँ कि वैसे तो हम लोगों को मतलब ऐसे नहीं खाना चाहिए, तो गरीबों के लिए होता है,
लेकिन इसके पापा बोले कोई नहीं, जब गुरु महाराज जी का इशारा है तो उन्होंने बोला है तो खाना तो पड़ेगा। संगत जी हमने लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि गुरु महाराज को पता है उनकी बच्ची स्पाइसी फूड नहीं खा सकती, ये बाहर का तला फला ये सब मुझसे कुछ नहीं खाता। लंगर प्रसाद में बिल्कुल सिंपल खाना मिलता है, और हमने हर जगह जहाँ भी खाया वहीं हमने दान किया। पहले दान किया, फिर हमने खाया। और गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज देखो इसका कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी कभी भी फ्री में लंगर सेवा नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका तो मैं नहीं कह सकती, वही देखो सबका अपना अपना व्यूज़ है। तो मैं जैसे हर जगह जाती तो मेरे को ये फीलिंग आई ही नहीं कि मैं कहीं सफ़र में आई हूँ। मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैंने घर का ही खाना खाया है। तो संगत जी देखो, अब अगली ब्लेसिंग मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम वहाँ पे गए, मैं 4 बार गई हूँ संगत जी। अब 5वीं बार मैं वैष्णो माता जी की यात्रा पे गई हूँ। हमें कभी भी मतलब जैसे मतलब इतनी जैसे कह देते हैं ना, एक जैसे लग्जरी लाइफ होती है, तो वो चीज़ मतलब कभी भी हमें कहीं पे भी ये कंबल वगैरह बिस्तर वगैरह या कहीं भी होटल रूम कुछ भी नहीं मिलता था संगत जी। हम बहुत 2 बार तो इतने परेशान होके आए हैं, 3-4 बार मतलब हम परेशान ही हुए हैं। तो संगत जी अब की बार गुरु महाराज ने ऐसा मेरे पर कृपा करी कि उनको पता था उनकी बच्ची इतनी जल्दी यात्रा करके आई है, तो उनको रेस्ट करने के लिए। तो अर्धकुंवारी पे जैसे ही हम आए, हम लोगों को बहुत बढ़िया रहने के लिए ठिकाना हमें मिल गया। तो हमने कई घंटे रेस्ट किया, 4-5 घंटे हमने रेस्ट किया। उसके बाद सुबह 5 बजे जब हम उठे कि चलो आरती में ही देख लेंगे, बाहर से ही आरती एलईडी लगी हुई है वहाँ से, तो नंबर तो पता नहीं किस टाइम आता किस टाइम नहीं आता, हमारा नंबर नहीं आने वाला था, मुझे इतना पता था। लेकिन संगत जी देखो मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली, मुझे तो बताते हुए भी गूज बम्प हो रहे हैं। और मैं इतनी खुश जब मेरे को ये पता लगा। मैं जैसे ही नहा धो के आई तो मेरी नंदे बोली जल्दी से सिर कंघी कर लो, मेकअप कर लो, तुम्हें आरती में बैठना है। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से एकदम से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आरती में बैठना मेरे लिए तो ऐसा इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में अर्धकुमारी माता पे और हमें आरती में बैठने का मौका मिलेगा। संगत जी मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने पहले ही जाके हमारी आरती के लिए पर्चियाँ कटवा ली, ठीक है। हम आरती में बैठे संगत जी, इतने में वहाँ आरती में हम बैठे और माता रानी के जो भजन चलते रहे, तो संगत जी मेरे को गुरु महाराज ने वहाँ पे देखिए माता रानी के ही भजन चल रहे थे और काली तितली के रूप में दर्शन दिया। मुझे नहीं पता संगत जी किसी और ने देखा या नहीं देखा, पर संगत जी बहुत बड़ी तितली थी और काले रंग की तितली। इतना मैं वहाँ बैठी रही, गुरु महाराज मेरे साथ साथ थे, बिल्कुल साथ साथ थे अपने बच्चों को। मेरे आंसू नहीं रुके, जितनी देर मैं आरती में बैठी भजन सुने मेरे आंसू नहीं रुके, मेरे आंसू कंटिन्यू चलते रहे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब चलता ऐसा मन में आ रहा था कि जैसे एक बाप होता है ना, और वो सच्ची भावना अपने बच्चे के बोलने से पहले समझ जाता है कि उसकी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मेरा सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज संध्या वेला पर कर रही हूँ। टाइम है 6:08 और तारीख है आज 20 मार्च 2026। गुरु जी के दिन है शुक्रवार। गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे सभी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। संगत जी कल मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, उसके लिए गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा प्लीज़। मुझे गुरु मालिक, क्योंकि कल मैं सवेरे ही माता भी घर में नहीं बैठा पाई थी और बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना था, डॉक्टर का टाइम हो रहा था, तो
बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाई। माता का भी ऐसे ही, क्योंकि सामान भी मेरे पास पूरा नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं आकर ही करूँगी, और वहाँ मुझको बहुत टाइम लग गया। सवेरे के गए हैं 10-11 बजे के, और शाम को आए हैं 5-6 बजे करीब, तो पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही निकल गया। इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सत्संग भी पूरे तरीके से नहीं सुन पाई, क्योंकि हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर नहीं सुन पाती हूँ। और कान में मैं लगाती हूँ तो गुरुजी मेरे कान में दर्द हो जाता है, उसकी वजह से मेरा गला रूखा रूखा हो जाता है, और गले में पेन हो जाता है मेरे। तो मैं कान में लगाना तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ गुरुजी, कोई और बड़ी परेशानी हो जाएगी संगत जी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कल के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। घर में आकर के मैंने काफ़ी सत्संग मैंने सुनने की कोशिश की, जितने मेरे से सुने गए, और आके फिर नवरात्र के माता की स्थापना भी की, बैठाए, मैंने माता को बैठाया, और जो भी जैसे भी मैं कर पाई हूँ, क्योंकि मन शांत नहीं था, दिमाग परेशान था, बहुत नेगेटिविटी थी मन में, दिमाग में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पति अंकल की तरफ से भी मन बहुत दुखी था, बेटे के लिए भी बहुत चिंतित था, और करने वाले लेडीज़ जो भी हैं, जो भी औरत गुरुजी बताते हैं कर रही है, बहुत कर रही है, और गुरुजी हैं कि उसके करे को सफल नहीं होने दे रहे हैं। जो वो कर रही है वो सब अभी नष्ट ही कर रहे हैं गुरुजी पूरी तरह से। कल थोड़ा मुझको माइंड में थोड़ा नेगेटिव फील होने लग गया था, थोड़ा उसका करे का असर हो रहा था, लेकिन कुछ समय ही हुआ, फिर बिल्कुल ठीक फील होने लगा। सवेरे के समय भी, जब भी मेरे घर में ही नेगेटिविटी है, जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल उनके कंट्रोल में हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे करते हैं, मुझसे ठीक से पहले की तरह बात नहीं करते। पहले की तरह जैसे घर में सामान लेके आना, घर में जो भी बच्चों से अच्छे से बात करना, चुपचाप रहते हैं, बात नहीं करते, अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं, यार दोस्तों में लगे रहते हैं फ़ोनों में, नहीं घर में ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत परेशान है, सर पे शादी आने वाली है, और इतना नेगेटिव माहौल है मेरे घर का, कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। और वो लेडीज़ अगर गुरुजी उसको शांत नहीं करके बैठाएंगे तो पता नहीं शादी भी मैं क्या करवाएगी वो, मुझे नहीं पता है। बहुत डरी हुई हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। उधर मेरी बेटी की भी अब डिलीवरी की डेट दे दी है, 31 मार्च से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, और 25 तारीख को फाइनली बता दिया जाएगा कि कब डिलीवरी करेंगे। 25 मार्च को मैं फिर से 25 मार्च को बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाऊंगी। मेरा यही भाग दौड़ का काम चल रहा है, घर में भी बाहर भी। और गुरु पिताजी, ऐसे में अगर मैं सत्संग कम सुन पाऊँ तो माफ़ कीजिएगा मुझे। सत्संग शेयर करने में भी अगर देरी हो जाए तो भी मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु पिता। पति अंकल बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने में ही मस्त हैं, और गुरु मालिक की बहुत बहुत कृपा है, बहुत दया है कि नेगेटिविटी हम पर कोई असर नहीं दिखा पा रही है। बहुत सेफ रखा हुआ है गुरुजी ने, बहुत मेहर कर रहे हैं मेरे मालिक। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसे ही अपनी दया, अपना आशीर्वाद रखें हम पर। मन बहुत आज भी, सवेरे भी थोड़ा सा विषाद था, तो मैंने आज दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो मन में बहुत हिम्मत आई, बहुत चैन आया। पहले मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा करती थी, मंगलवार को व्रत फास्ट भी रखती थी और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। माता को मैंने बचपन से ही माना है, बचपन से ही मेरे साथ माता रही है। तो मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से, खामियों की वजह से मेरे से कुछ गलतियां हो गई, जिनकी वजह से आज मैं माता मेरे से दूर हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ माता रानी, आपसे बहुत बहुत माफ़ी भी मांगती हूँ। पुत्र के मोह में मेरे से गलती हो गई। माँ हूँ मैं, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत ऊंच नीच हो जाती है। हम
उसके लिए मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ, बस क्षमा मांग सकती हूँ मैं। और बेटे पर भी जो आए दिन संकट आते रहते हैं, गुरुजी बहुत बचा रहे हैं, बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस वजह से थोड़ा अच्छी जब मैं पाठ करके हटी हूँ, पूजा करके हटी हूँ, तो बहुत अच्छे मैसेज भी मैंने सत्संग भी मैंने सुने, पॉजिटिव मैसेज आए हैं, पॉजिटिव सत्संग आए हैं, वो मैं सुन रही हूँ। अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और फिर पूजा वगैरह का भी काम करूंगी। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि उस जो भी लेडीज़ हैं, जो भी औरत हैं, उससे मैं सालों साल से पीड़ित रही हूँ गुरु मालिक। बहुत, मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं मेरे मालिक, और उस लेडीज़ की वजह से, उसने शादी से पहले ही मेरे से नफ़रत करती है। वो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ शादी भी नहीं होने देना चाहती थी, अपनी बहन को लेके आना चाहती थी मेरे हस्बैंड के घर। प्रॉपर्टी, पैसा, लालच, ये उसका प्रॉपर्टी और पैसा, ये उसका लालच है गुरुजी, जिसके तहत वो चाहती थी कि सब चीज़ों पे मेरा ही एक अधिकार हो। मैं और मेरे बच्चे उसको शुरू से ही अच्छे नहीं लगते हैं। पिता गुरुजी की कृपा से पति के आगे उनकी बहुत सारी सच्चाई भी आई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। 8 मार्च को मेरे पति अंकल बाहर गए, उसके बाद से ही वो एकदम एकाएक बदल गए और अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। बस गुरुजी ही के ऊपर है, गुरुजी जाने जो कर रहे हैं, गुरुजी ही बचा रहे हैं, और आगे जैसा उनको अच्छा लगेगा गुरुजी आप कीजिएगा। लेकिन मेरी एक अरदास, इस लेडीज से हमारा पीछा छुड़वाइएगा गुरुजी, इससे मुक्ति दिलवाइएगा हमको। अगर ये इसी तरीके से हमारी लाइफ में परेशानियां खड़ी करती रहेगी, यही तंत्र मंत्र उसके चलते रहेंगे, तो गुरु मालिक बहुत मुश्किलें, हम नहीं जी पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे ये सब कुछ गुरुजी। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं इस लेडीज से गुरुजी, बहुत दुखी हो गई हूँ। कभी कभी अपने मन को बिल्कुल, मन में ऐसी इच्छाएं आती हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, आत्महत्या करें, अपने बच्चों को भी जहर दो और खुद भी जहर खा के मर जाओ। इस तरीके से बहुत दुखी हो गई हूँ बस, और कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है। तो ऐसे ही मन में बुरे भाव, बुरे विचार भी आते हैं। परेशानियाँ मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रही, और ये लेडीज़ ने तो मेरा सब कुछ सर्वनाश पहले ही कर दिया है। सालों साल से मेरे हस्बैंड की कमाई को लूट लूट के खाया है इसने, और तीनों बच्चों की अपने पूरी शादी करी है, और अब फिर से इनके, मेरे हस्बैंड अगले साल रिटायरमेंट होंगे, फिर से इनको अपने कंट्रोल में लेकर इनका सब कुछ लूटना चाहती है। पैतृक मकान में इनका हिस्सा भी ख़त्म करना चाहती हैं। बेटे के पीछे भी उस हिस्से को हड़पने के कारण ही उनके, मेरे बेटे की जान जिंदगी के पीछे भी पड़ी हुई है। अब गुरुजी आप देखिए, आप जानिए, सब कुछ आपके ऊपर है, हमने सब कुछ आपको छोड़ दिया है मेरे गुरुजी, हमारे बस की नहीं है इस औरत को सहना। मैं पति अंकल को बहुत समझाती हूँ, मेरे पति अंकल नहीं समझते, वो भी लालच में पागल हो रखे हैं। मैं जान से, ज़िंदगी से ज़्यादा कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते। इनके कारण मैं और मेरे बच्चे बहुत खतरे में जीते हैं, आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हूँ, बेबस हूँ मैं, समझ में नहीं आता है। हाँ गुरुजी हैं, इस बार देखो गुरुजी क्या उसका करते हैं, जो भी है गुरुजी, बस मेरी आपसे यही अरदास है कि मुक्ति दिला दीजिए उस औरत से, उसको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, मेरे बच्चों के जीवन से दूर कर दीजिए। पति अंकल के सगे भाई की बीवी है, तो उनका तो
मुक्ति पाना उनसे बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर साथ आएगी, सामने आएगी। समझ नहीं आता गुरु पिता, कैसे आगे क्या हमारे जीवन होगा, क्या हालात होंगे, कैसी शादी होगी गुरु जी। अब मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है, सारी अपनी परेशानियां, सारी टेंशन आपको दे दी है। अब आप देखिए, जैसे भी आपको ठीक लगे कीजिएगा गुरु जी। बहुत परेशानियों से आपने बचाया भी है और गुरु पिता बचा भी रहे हो, इससे भी हमारे को मुक्ति दिला दीजिए गुरु जी। बस यही मेरी संध्या वेला पे मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरु जी। बस कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा। पति अंकल का स्वभाव बिल्कुल उन्हीं कंट्रोल में है। कोई बातचीत नहीं होती हमारी ठीक से, सही से। फैमिली में वो हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, बस एक तरफ बैठे रहते हैं। और जो भी काम हो रहे थे घर में वो सब बंद हो गए हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ उनके हाथ में है, वो एक पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी। हर चीज़ में हाथ को उन्होंने खींच लिया है। शादी में तो कुछ ना कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। आप गुरु पिता, अब आपके भरोसे, आपके सहारे, जैसा आपको ठीक लगे कीजिएगा गुरु पिता। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी। अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पिता, आप बेटे को निरंतर बचा रहे हो हर तंत्र मंत्र से, हर बलाओं से। मेरे मालिक, ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। हम कुछ करने के लायक ही नहीं है गुरु जी। जो करेंगे आप भी करोगे गुरु पिता। बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही रखना परिवार पर। दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। और अपनी तरफ से भी मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। अपनी मेहर बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। मेरे अंदर जो भी बुरे भाव विचार आते हैं उनको खत्म कीजिएगा, अपनी भक्ति दीजिएगा, अपनी शरण में रखिएगा मेरे प्रभु। अपना ध्यान जब अपना जाप मंत्र अपना अपना ध्यान करवाइएगा, अपना मंत्र जाप का जप करवाइएगा प्रभु। अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।